नमस्कार दोस्तों, शादी या सजा, आग की कहानी। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अमित का जोर से आवाज आए, अनीता जल्दी बाहर आओ। अनीता थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही है। सोनिया भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और अमित उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अनीता अमित के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आ अनीता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अमित ने अपने कमर की बेल्ट निकाली और अनीता को मारने लगा। अनीता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले दो औरतों को उस पर दया नहीं आई। अनीता को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने अमित को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अमित को बोली। तभी अमित बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे? आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अमित का बोलना सुनकर सुनैना ने अमित को खाना दिया और आज भी सभी के खाने के लिए बैठे, पर अनीता की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अनीता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अमित उसे बोला, अब जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल यह सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें भी तो तुम्हें पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अनीता की पीठ के पीछे से सोनिया के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे के रंग ही उड़ गए। अरे समझिए, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ये ही हूँ, तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। सोनिया के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। सोनिया ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना, वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर इन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ में अनीता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। सोनिया की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अनीता को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अनीता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।